नवनिर्वाचित प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी का भव्य स्वागत समारोह। बिहार चुनाव के लिए बनी टीम देवरिया जनपद के विकास भवन में निषाद पार्टी द्वारा नवनिर्वाचित प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी का भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नवगठित नेतृत्व का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। बाबूराम निषाद को प्रदेश प्रभारी बनाया गया। वहीं व्यास मुनि निषाद को प्रदेश अध्यक्ष और मिठाई लाल निषाद को राष्ट्रीय सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। इन जिम्मेदारियों का ऐलान के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश देखने को मिला। समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार निषाद रहे। उन्होंने नवयुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि पार्टी समाज के हक और अधिकार की लड़ाई मजबूती से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि संगठन की ताकत ही राजनीतिक सफलता की कुंजी है और निषाद समाज को संगठित होकर अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। उनको भी मानवर साहब ने जो है राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया और बिहार का प्रभारी नियुक्त किया है। तो ये स्वागत समारोह है। मानवर साहब ने कहा है कि सभी लोगों को सभी जिले में जाकर के स्वागत करना है और बिहार चुनाव की भी तैयारी करनी है। हम लोग बिहार में भी जाएंगे। बिहार में भी अभी चुनाव होने वाला है, वहाँ भी पार्टी का विस्तार करेंगे, वहाँ भी चुनाव लड़ाएंगे। ये मुख्य रूप से ये जो कार्यक्रम चल रहा है हर जिले में, कल हुआ, आज हुआ, कल बलिया होगा, ये होगा, ये मुख्य रूप से जो हमारे बगल में जो नवयुक्त जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नवयुक्त हुए हैं उनका स्वागत समारोह है। खास करके इसी नाते कार्यकर्ता बैठक रखी। इसको लेकर क्या तैयारियां है? क्या आप लोग अपने स्वयं लड़ेंगे कि गठबंधन से लड़ेंगे? ये तो हमारे जो निषाद पार्टी के सुप्रीमो मानवा डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हैं, उनके निर्देश, हम लोग एक सच्चे सिपाही हैं निषाद पार्टी के और उनके निर्देशानुसार चलेंगे। और जहां तक मुझे मालूम है कि मानवर साहब जो गठबंधन है एनडीए का, उसी गठबंधन में रहेंगे, उसी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जो सम्मान 70-75 साल में भारतीय जनता पार्टी ने निषाद समुदाय को या निषाद पार्टी को दिया, किसी पार्टी ने दिया नहीं। आप पता कर लीजिए इतिहास के पन्नों में। 70-75 साल में सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन जो हम लोगों को ये जब से मानवर साहब 19 से गठबंधन में भाजपा में आए हैं तब से जो सम्मान हमें मिल रहा कोई पार्टी नहीं दे रही है। अपने निषाद समाज के लिए आपके द्वारा क्या उद्बोधन दिया जा रहा है? उनके युवाओं के लिए क्या किया जा रहा है? हम तो भाई सभी निषाद समुदाय के जो भी जितने भी उपजातियां हैं सभी लोगों से मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि भाई आपकी खुद की पार्टी है, आपका खुद का झंडा है, आपके खुद के नेता मानवा डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हैं, आपका खुद मैरून कलर की टोपी है, मैरून कलर का झंडा है, जय निषाद का राज का नारा है, अब भोजन से भरी थाली है, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल पार्टी है। इसी 5 हथियार को आप चलाइए, क्योंकि विगतों वर्ष के बाद हम सब के बीच में ऐसा नेता, ऐसा मसीहा, ऐसा राजनीतिक गुरु मानवा डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी आए जो हम लोग को उंगली पकड़ना सिखा दिए। राजनीति से कैसे हिस्सा मिलता है, राजनीति से कैसे हिस्सा मिलेगा, राजनीति से कैसे हमें मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, अगर किसी ने बताने का काम किया निषाद समुदाय को, केवल डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी। तो मैं बस सभी लोगों से जितने भी, मैं केवल अपने मछुआ समुदाय से नहीं, ये देखिए बगल में ठाकुर साहब भी हैं, ये भी हमारे पार्टी का झंडा उठा रहे हैं। मैं सभी जितने भी सभी बिरादरियों से मैं निवेदन करूंगा कि ये निर्बलों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है। सभी लोग जुड़े इससे और इसको जो है बुलंदियों पे पहुंचाए, क्योंकि पार्टी जब सत्ता में जाती है तभी हिस्सा मिलता है। समाजवादी पार्टी सत्ता में गई तो उनके लोगों को हिस्सा मिला, कांग्रेस गई उनको मिला, बहुजन समाजवादी पार्टी गई उनको मिला, भाजपा है उनको मिल रहा। तो हमारी पार्टी भी सत्ता में जाएगी तो हम लोग को भी हिस्सा मिलेगा। और सबसे खास बात तो ये मैं बता दूं आपको कि हम लोग की आबादी 18% है। बस हम लोग यही बता रहे हैं कि भाई अगर 3% के लोग 4 बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, 5% 6% के लोग 5 बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो ये 18% वाला मछुआ समुदाय क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता? क्यों नहीं लखनऊ की गद्दी पे पहुंच सकता? क्यों नहीं संविधान से अपना हिस्सा ले सकता? तो उसे हिस्से की लड़ाई है। अगर किसी ने नहीं दिया हमें हिस्सा तो मानवर साहब बस एक ही बात कहते हैं कि देखो भाई, मांगो नहीं, मांगने से नहीं मिलेगा, छीनने से मिलेगा। 70-75 साल तक हमने मांगा, किसी ने नहीं दिया, अब छीनना पड़ेगा। छीनना कहाँ से है? संविधान से है। छीन मिलेगा कहाँ? लखनऊ और दिल्ली से मिलेगा। मिलेगा कहाँ से? लोकसभा से मिलेगा, विधानसभा से मिलेगा, विधान परिषद से मिलेगा, लखनऊ और दिल्ली से मिलेगा। और मिलेगा कैसे? जब आपके प्रधान रहेंगे, जब आपके बीडीसी रहेंगे, जब आपके जिला पंचायत सदस्य रहेंगे, जब आपके जिला पंचायत अध्यक्ष रहेंगे, जब एमपी रहेंगे, एमएलए रहेंगे, जब आपका कोई जनप्रतिनिधि लखनऊ और दिल्ली में पहुंचेगा,
तभी मिलेगा, क्योंकि कलम वहीं से चलती है और कलम चलाने के लिए आपको अपने पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। तो यही हम लोग चाह रहे हैं कि अभी हमारे 11 विधायक हैं, आने वाले समय में मानवर साहब एनडीए के गठबंधन में है, हो सकता है 11 से 111 वो सीट ले लें, ये भी हो सकता है 100 सीट ले लें, 50 सीट ले लें, 70 सीट ले लें, हम लड़ेंगे। लेकिन उनकी अगुवाई में वो हमारे नेता हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो भी निर्णय लेंगे वो हमारे लिए सर्वमान्य रहेगा, उस निर्णय का पालन करेंगे हम लोग, क्योंकि भाई उनके सिपाही हैं, वो हमारे गार्जियन हैं, हम लोग सिपाही।